हमारे सलीम साहब इतने काबिल आदमी हैं, अब वो इलिटरेट है, हम पहले से बोल रहे हैं। और अगर वो तालीम याफ्ता है तो कौन सी यूनिवर्सिटी का उनके पास सदाकतनामा है, वो कौन सा सर्टिफिकेट है, वो बता दीजिए। हम तो उनको मुसल्लमा जाहिल कौम समझ रहे हैं, समझिए आप। जब कौम पे जब मुसीबत आती है तो अल्लाह का निज़ाम है कि जाहिलों को मुसल्लत कर देता है। हमारे आमाल की वजह से सलीम साहब मुसल्लत हुए हैं। और सलीम साहब जो है हाथा पावा पढ़ के ये हर सियासी जमात के कायदीन के गोद में पढ़ के और हर सियासी लीडर को सलाम करके ज़िंदा रहने के कायल हैं। वो जो धंधा करते हैं हम उनके धंधे से भी वाकिफ़ हैं, उनकी रोज़ाना आमदनी से भी वाकिफ़ हैं, और जो है अल मीज़ान के तहत उनके क्या कारोबार होते हैं हम उससे भी वाकिफ़ हैं। लेकिन वो हमारी ज़बान मत खुलाइए। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है झूठों की महफिल में बच जाइए, और अगर हम ये कहें कि आप झूठों के सरदार हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। सलीम साहब से भी कि फ़ौरन वहाँ काम शुरू करो, हमारे पे जो केस करे हैं उसके लिए मैं आपको आई लव यू बोलता हूँ। अब इंशाल्लाह हम कोर्ट से मोहब्बत करेंगे आपसे। अब खुशामदीद नाजरीन, 22 जून को जनाब वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ के पास मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी। इसके बाद 25 जून के रोज़ ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और सूफी उलमा बोर्ड ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम की जानिब से पहाड़ी शरीफ में कब्रिस्तान के लिए अलॉट करदे ज़मीन का दौरा किया और कहा था कि कब्रिस्तान का अलॉटमेंट एक झूठा दावा है। इस कब्रिस्तान के सिलसिले में कोई गज़ट नहीं है, ना कोई डिफेंस की तरफ से एनओसी है। इस दौरे के बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम ने ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के सदर जनाब सैयद हामिद हुसैन छित्तारी, ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर हकीम खैरुद्दीन सूफी और टीडीपी लीडर के खिलाफ बालापुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में 2 सेक्शंस लगाए गए, जो 447 ट्रेसपास मतलब किसी की प्रॉपर्टी में ज़बरदस्ती दाखिल होना, और सेक्शन 504 रीड विद 34 IPC किसी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना। इस सिलसिले में बालापुर पुलिस ने ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर जनाब हकीम खैरुद्दीन सूफी, ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के सदर जनाब सैयद हामिद हुसैन छित्तारी और टीडीपी लीडर को बालापुर पुलिस स्टेशन बुलाया और 2 दिन का वक्त देते हुए उन्हें एक शो कॉज नोटिस जारी किया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हकीम खैरुद्दीन सूफी, सैयद हामिद हुसैन छित्तारी और टीडीपी लीडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस नोटिस का जवाब अपने वकील के जरिए देंगे और वो ऐसे केसेस से डरने वाले नहीं हैं। जहाँ कहीं भी गलती होगी वो इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम को जाहिल भी कहा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम की जानिब से एफआईआर करवाने पर अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या मोहम्मद सलीम सवाल पूछने वालों को एफआईआर के ज़रिए डरा रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बरादरान इस्लाम, आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि 22 जून को जनाब मोहम्मद सलीम चेयरमैन रियासती वक्फ बोर्ड पहाड़ी शरीफ के दामन में मीडिया के सामने मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ ज़मीन का ऐलान किया था, और ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और टीडीपी की जानिब से 24 जून को हम उस मुकाम का जो है ना दौरा किए, और वहाँ पर चंद सवालात हमने जो है ना चेयरमैन साहब से दरियाफ़्त किए कि 6 साल पहले भी एक 10 एकड़ ज़मीन को कब्रिस्तान के लिए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक उस कब्रिस्तान का वजूद नहीं है, और फिर 6 साल के बाद में और एक ज़मीन बताई जा रही है। तो इसकी असल क्या है, और मुसलमानों के जो तकालीफ जो मसाइब हो रहे हैं और मैयतों के साथ जो मामलात हो रहे हैं वो तमाम शहरियान बल्कि तेलंगाना के अवाम बखूबी वाकिफ़ है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड वक्फ बोर्ड से ये सवाल किया था कि आया क्या ये ज़मीन वक्फ लैंड है या गवर्नमेंट लैंड है, और इसका जो है ना आपके पास गज़ट क्या है, सर्वे नंबर क्या है, और रेन्यू का जो है ना क्या लेटर है आपके पास, और बाजू में जो है ना डिफेंस है, और उसके जानिब से आप एनओसी हासिल किए हैं या नहीं हैं। ये सवालात हमारे सलीम साहब को गिरा गुज़रे, और उनसे कहा गया था कि आप हमेशा ऐलानात करते जा रहे हैं, लेकिन आपका कोई ऐलान अभी तक पूरा नहीं हुआ। 5000 रुपये गरीब मैयतों को देने का ऐलान किया गया था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, और लावारिस होने की शर्त लगा दी गई है।
اور قبرستانوں میں میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ کہا گیا کہ کسی قبرستان میں کوئی جو ہے نا زمین کی قیمت نہیں لی جائے گی، یہ سلیم صاحب کا اعلان ہے۔ تو ہم یہ ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ آج بھی کئی قبرستانوں میں زمین کی قیمت لی جا رہی ہے، اور میں کل کا واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ میر کا دائرہ میر مومن جو راس وقف بورڈ کی نگرانی میں کام کر رہا ہے، وہاں پر ایک خبر کی قیمت 7,000 روپے لی جا رہی ہے، اور میں اس کا مرحوم کے لڑکے کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے، اس کا ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، ہم سلیم صاحب سے یہی جاننا چاہیں کہ آپ جو اعلانات کر رہے ہیں اس کی کچھ اصل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا عوام مسلمانوں کو صرف گمراہ کرنا آپ کا کام ہے، کہ مسلمانوں سے صرف وعدہ کرنا اور اس کو جو ہے نا پسے پوچھ ڈال دینا، یہی آپ کا وتیرہ ہے؟ جب ہم ان سے یہ سوال کیے تو چیئرمین سلیم صاحب نے اپنی اصلیت کو ظاہر کرتے ہوئے اونچا حربہ استعمال کیا، اور ہمارے خلاف ایک نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن آج ہم کو یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ آج یہاں پر بالاپور پی ایس میں سلیم صاحب کی جانب سے، چیئرمین کی جانب سے، میں حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل، اور مولانا سید حامد حسین شتاری صاحب آل انڈیا سنی علماء بورڈ، اور جناب محمد سلیم احمد صاحب، ہم تینوں کے خلاف چیئرمین سلیم صاحب کی جانب سے یہاں پر ہمارے لیے کیس بک کیا گیا ہے۔ کیس یہ سوال پوچھنے پہ کیا گیا ہے آپ کے پر؟ ہاں، یہ سوالات جب ان سے دریافت کیے کہ بھئی 6 سال پہلے کا قبرستان کہاں ہے اور اب کا قبرستان، یہ جو ہے نا مسلمانوں کے لیے ہونے کے لیے کیا اس کے جو ہے نا اتھارٹی ہے، کیا اس کی گارنٹی ہے، ہم یہ سوال کیے۔ اور اس کے بعد اب ہمارے خلاف جو کیس بک کیا گیا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم چیئرمین صاحب کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو ہمارے ایک ایک لفظ میڈیا میں محفوظ ہے، ایک ایک جملہ ہم میڈیا کے سامنے کہے ہیں اور وہ میڈیا میں محفوظ ہے۔ نازیبا الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ اب سلیم صاحب کی اہلیت پر جو نا یہ سوال اٹھا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے اہل ہیں کہ نازیبا الفاظ کس کو کہتے ہیں اور زیبا الفاظ کس کو کہا جاتا ہے۔ کیا عوام کو اور مسلمانوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ سلیم صاحب جو بھی اعلان کرے وہ سر نیچے کر کے ہم جو نا سن لیتے جائیں، ان سے سوال بھی نہ کریں؟ اور مسلمانوں کی تکلیف وقف بورڈ کی جانب سے جو دھوکے پر دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہم اس کے بارے میں ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف یہ اونچی حرکت کرتے ہوئے ہم تینوں کے خلاف یہاں پر کیس بک کیا گیا ہے، اور ہم نے وہ نوٹس حاصل کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا معقول جواب دیں گے، اور اس کا جو نا قانونی لڑائی ہم برابر لڑیں گے ہم، اور انشاءاللہ تعالی جب تک وقف بورڈ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرے گا، اور مسلمانوں کے خاص طور پر میتوں کے تعلق سے جو وقف بورڈ کا رویہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آواز آپ کے رویے کو بدلنے کے لیے ہے، آپ سے ہماری کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، بلکہ وقف بورڈ کے قانون کے تحت مسلمانوں کی میتوں کی تدفین کی ذمہ داری وقف بورڈ پر عائد ہوتی ہے۔ اور کئی جو نا متولیان ایسے ہیں، اب بتائیے آپ وقف بورڈ کی تحویل کے قبرستان میں 7,000 روپے لیے جا رہے ہیں تو دوسرے قبرستانوں میں کتنے لیے جا رہے ہوں گے؟ آپ لوگ تحقیق کیجئے اس سے۔ میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ قبرستانوں کا دورہ کیجئے، وہاں پر جو تدفین کر رہے ہیں ان کے لواحقین سے آپ پوچھئے آپ کہ کتنی رقم لی جا رہی ہے۔ خدا نے کی رقم 5,000 6,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں، اور جو نا کئی ایسے معاملات ہیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھائے ہیں۔ الحمدللہ ہم یہاں پر پی ایس میں آئے، ہم تینوں بھی آئے ہیں، نوٹس لیے ہیں، اور اس کا معقول جواب دیں گے ہم۔ ناظرین اکرام اور حیدرآباد کے وہ محبان جو وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو قبرستانوں کی حفاظت کے لیے بیڑا اٹھائے ہیں، میں خصوصاً ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے ابھی ہمارے صوفی مولانا خیر الدین صاحب نے جو ہے سلیم صاحب کی اس اوجھی حرکت پر جو ہے اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ہمارے خلاف ایک FIR بک کرایا، اور وہ FIR جو ہے 41A CRP کے تحت ہمیں بک کیا گیا ہے، اور ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے FIR میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے فلتی لینگویج استعمال کی گئی۔ ہمارے سلیم صاحب اتنے قابل آدمی ہیں، وہ الٹریٹ ہے، ہم پہلے سے بول رہے ہیں، اور اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو کون سی یونیورسٹی کا ان کے پاس صداقت نامہ ہے؟
वो कौन सा सर्टिफिकेट है वो बता दीजिए। हम तो उनको मुसल्लिमा जाहिल कौम समझ रहे हैं, समझिए आप। जब कौम पे जब मुसीबत आती है तो अल्लाह का निज़ाम है कि जाहिलों को मुसल्लत कर देता है। हमारे अमाल की वजह से सलीम साहब मुसल्लत हुए हैं, और सलीम साहब जो है हाथा पावा पढ़ के ये हर सियासी जमात के कायदीन के गोद में पढ़ के और हर सियासी लीडर को सलाम करके ज़िंदा रहने के कायल हैं। वो जो धंधा करते हैं हम उनके धंधे से भी वाकिफ़ हैं, उनकी रोज़ाना आमदनी से भी वाकिफ़ हैं, और जो है अल-मीज़ान के तहत उनके क्या कारोबार होते हैं हम उससे भी वाकिफ़ हैं। लेकिन वो हमारी ज़बान मत खुलाइए। हम जो ये कह रहे हैं कि आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं, आप अब कम से कम मुसलमानों के साथ इंसाफ कीजिए। आप खाली आसमान बता के ये कह दिए कि वक्फ जायदाद है, आप खाली गजट बता दे रहे, आप जो है नो ऑब्जेक्शन नहीं बता सकते, आप सर्वे नंबर नहीं बता सकते, आप जो है हुदूद अरबा नहीं बता सकते, आप नक्शा नहीं बता सकते, आप कोई प्रोग्राम चाकआउट किए हैं वो नहीं बयान कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि आप जो है झूठों की महफिल में बच जाइए, और अगर हम ये कहें कि आप झूठों के सरदार हैं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। एक ग्रुप है शहर में जो झूठ बोलता है, उनको मालूम है जिस दिन सच बोले उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो हम जो चाहते हैं कि आप झूठों के ग्रुप से निकल जाइए, वरना आप भी झूठों के सरदारों में एक सरदार होंगे, और आपका भी नाम जो आएगा, सरदार का नाम हैदराबाद में बड़ा मशहूर रहा है, लेकिन आप कम से कम झूठों के सरदार मत बनीजिए। खुदा हाफ़िज़। चलो रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 जून के दिन जो है सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का पहाड़ी शरीफ के पास ऐलान करे थे, उसकी तहक़ीक़ात करने के लिए हमारे सोफ़ी साहब और हमारे शुतारी साहब और मैं भी साथ में गया था तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से। मगर वहाँ पे कोई ख़बरस्तान की जगह अलाउड खाली ऐलान हो गया था, उसकी तहक़ीक़ात में हम गए थे, तहक़ीक़ात करे, और आज 10 दिन हो गया। आज 10 दिन के बाद सलीम साहब क्या करे, मैं तो खैर नौजवान हूँ, बुज़ुर्गों पे कंप्लेंट कर दिए, ये उनके नाखलाक़ी है, बदअखलाक़ी है, उन्होंने नहीं करना चाहिए। आज भी जब ऐलान करे हैं आप, तो आज 500 से 600 मुर्दे जनाजे निकल गए हैदराबाद में, मगर वहाँ ख़बरस्तान बनाने का, ख़बरस्तान का रास्ता कोई काम नहीं हुआ है। हमारी यही रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट से भी और सलीम साहब से भी कि फ़ौरन वहाँ काम शुरू करो। हमारे पे जो केस करे हैं उसके लिए मैं आपको आई लव यू बोलता हूँ। अब इंशाल्लाह हम कोर्ट से मोहब्बत करेंगे आपसे। अब हमको पुलिस स्टेशन बुलाए, कोई गम की बात नहीं है, ये तो तालमेल चलता रहता पुलिस का हमारा। हम जिस पुलिस स्टेशन को आए, हमारे इंस्पेक्टर बालापुर साहब का और वेंकट रेड्डी साहब का भी शुक्र अदा करता हूँ मैं, उन्होंने अच्छा कॉपरेशन करे, सपोर्ट करे हमारे को। और तमाम मीडिया वाले भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रही। जय तेलुगु देशम, जय हिंद। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.